हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। ठीक है, आपको स्मार्ट कोचिंग की तरफ से आप लोग सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, हमारा आज देखना 26 जनवरी है। ठीक है, हम लोग इसी दिन और फिर आज टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छी टॉपिक को, जो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन को समझना। जैसे कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े, नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं के प्रकार को समाप्त कर लिया था। आज उसके आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम को देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद विभाज्यता के नियम को देखते हैं। मेरी बात को समझना है। यहाँ पे देखना, पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है, यहाँ पे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया। कह रहा है 1 से 50 तक की सभी 1 से 50 तक की सभी संख्याओं, मतलब 1 से 50 तक संख्या अगर लिखना है, कितने अंकों का प्रयोग करना है। देखना लिखा क्या है, 1 से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपको 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंक की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वही हमको बताना है। मेरी बात को समझ जाओ, आप समझाते देखना, मेरी बात समझना। यहाँ पे देखना, जब हम 1 से 9 तक की संख्या लिखेंगे तो 9वें अंक तो हमको पड़ेगा, कितना अंक पड़ेगा, 9 अंक लिखना पड़ेगा। और जब हम इसको अधिक लिखेंगे, 10 से 50 तक लिखेंगे तो हमारा कितना अंक आ जाएगा, संख्या आ जाएगी 41 संख्या आ जाएगी 2 अंक की। तो 41 गुना हो जाएगा कितना आपका, 82। मेरी बात समझना, 41 गुना कितना आ जाएगा, 82। 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक लगेगा, और 10 से 50 तक 41 संख्याएं होती हैं। प्रत्येक संख्या जो होती है 2-2 अंक, प्रत्येक संख्या 2-2 अंक की होती है। तो कितने अंक आपको अंक लगेंगे, 82। और टोटल हम जोड़ देंगे इसको, 9 82 कितना, 91। क्या हो जाएगा, ये 91 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 से 9 तक लिखने के लिए, 1 से 50 तक अगर हमको संख्या लिखनी है तो हमको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे देखना, 1 से 9 तक 9, और 10 से 50 तक 41 है, 41 संख्याएं 2-2 अंक की होंगी, तो कितना, 82 हो जाएगा। बात समझ में आई। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना अगला क्वेश्चन, समझना मेरी बात को। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे दिया है, 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हैं तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 366 आपका पृष्ठ का कोई एक बुक है, उसमें हमको नंबर डालना है तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। आओ हम लोग समझते हैं। देखना मेरी बात देखना, अगर 1 से हम लोग 9 तक नंबर डालेंगे तो 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां लिख लो अंक। ठीक है, फिर जब हम 10 से लेके 100 तक, नहीं 99 तक, कितना तक, 99 तक आपका 103 अंक हो जाएगा ना। 99 तक देखेंगे हम लोग तो 90 संख्याएं आएंगी 2 अंक की, 9 दूनी 18, 180 अंक लगेंगे। 1 से 9 तक 9, और 10 से 99 तक 180 अंक की जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 से जाएंगे आपका 366, तो 366 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 266 आएगा, और आ जाएगा 267। कितना आ जाएगा आपका, 100 भी 3 अंक का है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 267। कितने अंक का, 3 अंक, गुणा कर देंगे। 7 त्रिक 21 के 1, 6 त्रिक 18, 18 2 20, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 8, 800। अब इनको हम सबको जोड़ लेंगे, 8 9 0 और 9 1 10, 0 0 8 8 1 9, और ये हो जाएगा 8 1 9, कितना, 990 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग को 990 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 300 हम लोग क्या करेंगे, अगर 366 अंक, मतलब 366 संख्या तक हम लोग कोई अंक लिखते हैं, पृष्ठ नंबर डालते हैं, तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 990 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही होगी। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखना मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना समझना, इसको हम रफ कर रहे हैं ना। अगला आप देखना, समझना सही से। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, कुछ है नहीं क्वेश्चन पे, केवल आपको समझने की जरूरत है।
कुछ तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे दिया है आपका 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखते समय दो का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। आपका जो ऑप्शन होता है 20 देता है, 21 देता है, 22 देता है, 19 देता है, तो आपको बताना पड़ेगा कितनी बार। तो हम बता रहे हैं आपको सही से कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कितनी बार होता है, 20 बार। अच्छा ये कहां कहां होता है, अब हम बता रहे हैं तुमको। एक बार 2 में हो गया, फिर आपका 20 में, 21, 22 में 2 अंक है, फिर आपका 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29 और आपका 32, फिर आपका 42, फिर आपका 52, फिर आपका हो जाएगा 62, फिर आपका हो जाएगा 72, 82 और 92। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19। आपका देखना यहाँ पे कहीं छूटा होगा, एक आपका हो गया, देखना यहाँ पे 22 कहां पे, अच्छा देखना यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक आपका कहीं छूट रहा है, हम बताने देखना, समझना। 2 हो गया, 20 हो गया, आपका 22 में 2 होता है, हाँ आपका देखना 23 24 25 26 27 28 29, आपका 32 ना, 30 2 32, 32 के बाद आपका 42 52 62 72 82, ठीक है, और आपका कितना होगा 92। 1 2 का अर्थ देखना कहां पे छूटा है, हो गया, देखना सॉरी यहाँ पे देखना एक आपका छूटा क्या है, यहाँ 12। अब हो गया, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितनी आ जाएगा आपका, 20 बार आ जाएगा। हमने बताया आपको ना, ये आप फैक्ट को याद रखना, ठीक है। और अब लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा दें, ठीक, देखना समझना। अगला क्वेश्चन जो कितना बढ़िया दिया हुआ आपको, केवल समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, कह रहा आपका 0 1 2 के व्यवहार से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। समझना, 0 1 और आपका कितना दिया है, 0 1 और 2 से हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाएंगे 2 1 0, हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख देंगे, ठीक है। अगर छोटी से छोटी बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 2, इन्हीं का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो ये 10 में से 2 गया 8, यहां बचा कितना 0, तो 0, यहां कितना 1, 108 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझना, देखना, देखते रहना क्वेश्चन को, इसको रफ करें, देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, 2 5 0 6 8 अंकों से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, कौन कौन सा अंक आपका दिया है यहाँ पे, 2 दिया है, 5 दिया है और आपका 0 6 और 8 दिया है। ये बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 6 5 2 0। छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी से छोटी संख्या, हम सबसे छोटी संख्या 2 0 5 6 8, इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बचा कितना 5 5, यहाँ 5 और यहाँ बचे कितना 6, कितना आ जाएगा आपका 65 952। कितना आ जाएगा आपका 65 952, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया था, कुछ था क्वेश्चन में, क्या कुछ नहीं था, केवल हमको क्या करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन को करने की जरूरत थी। आपको समझना तो पड़ेगा ना। आओ हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, समझना मेरी बात को, कितने बढ़िया से क्वेश्चन को, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, हम आपको बताते हैं, देखना अगला टॉपिक को समझना। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जितना कह लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, विभाजता का नियम। क्वेश्चन ने कुछ करवा दिया, क्या बताने जा रहा हूं आज आपको सिखाऊंगा विभाजता का नियम। किसका नियम, विभाजता का नियम। आओ हम लोग विभाजता के नियम को सीखते हैं। देखना पहला जो आपका दिया है यहाँ पे विभाजता के नियम में, कि 2 से विभाज्य संख्याएं, क्या दिया है, 2 से विभाज्य संख्याएं। समझना क्या दिया है,
कहा कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक शून्य या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या सदैव 2 से विभाज्य होती है। हम आपको बता रहे हैं 2 से कोई संख्या तब विभाज्य होती है जब उसका अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, वह संख्या सदैव 2 से विभाज्य होती है, अर्थात सम संख्या होनी चाहिए। फिर मेरी बात समझना, जैसे आपका समझना कोई भी 2 से तब कटेगा, जैसे दिया 312, ये सम है ना, 520 ये 0 है ना, शून्य है ना, ठीक है, आपका 726, 840 ये सब संख्याएं कटेंगी। मतलब हम क्या देखते हैं, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, क्या हो, या तो शून्य हो या तो कोई सम संख्या हो, वो संख्या सदैव 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लो जहां लास्ट का अंतिम अंक 0 होगा और सब या तो कोई सम संख्या होगी, वो संख्या 2 से पक्का कटेगी। समझ बात आई? आगे आते हैं, हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं, समझना, इसको रख करते हैं। देखना अगला टॉपिक जो दिया आपका है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मतलब दिया है, टॉपिक को सही समझना। अगला आपका दिया है 2 के बाद 4 से विभाज्य नियम ना, हम एक क्रम से बता दूं 2 3 4 5 इसलिए क्योंकि एक रूल होता है, तो मैं उसको 2 4 बता रहा हूं, 2 4 8 का बताऊं, फिर 3 6 9 आपको बता दूंगा। इतना 4 से विभाज्य नियम दिया है, 4 से कोई संख्या मतलब कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाज्य हो। बहुत देखो कितना बढ़िया दिया है, कोई संख्या 4 से तब विभाज्य होती है जब उसका अंतिम अंक लास्ट के 2 अंक पे 0 हो या दोनों अंकों पे आए हुई संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या सदैव 4 से विभाजित होती है। मेरी बात को समझना, जैसे दिया है आपका यहां पे 4 से विभाज्य कब होगा, जैसे दिया है 6500, ये अंतिम 2 अंक 0 पक्का कटेगा। जैसे दिया है 844, अंतिम 2 अंक 4 मतलब 4 से कटे पक्का कटेगा। दिया है 1732, ये आपका अंतिम 2 अंक कितना है, 32 है, 32 4 से कटता है, 4 8 32 पक्का हो जाएगा। जैसे दिया आपका 1726, आपका दिया है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 64, आपका 4 से कटेगा 64 पक्का कटेगा अंतिम 2 अंक, 4 एक 4 6 24। मतलब कहने का क्या है, कोई संख्या 4 से तब विभाज्य होगी जब उसका अंतिम 2 अंक 0 हो या कोई 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या सदैव 4 से विभाजित होती है। आपको बात 4 वाला समझ में आया? अगले टॉपिक बढ़ते हैं, समझना देखा कितना इंपॉर्टेंट चीज है विभाजक नियम में, कुछ रहता नहीं, बस आपको क्या है पढ़ने की जरूरत पड़ती है। देखना अगला टॉपिक जो दिया है वो दिया है आपका 8 से विभाज्य। देखना कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब जब सब अंतिम संख्या अंतिम 3 अंक पे, ठीक है, देखना संख्या तब विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 3 अंक, ठीक है, 0 या 8 से विभाज्य हो, तो संख्या सदैव क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। हम आपको बता रहे हैं, समझना क्या है, कोई संख्या 8 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक पे 0 हो या अंतिम तीनों अंकों पे आने वाली जो संख्या होती है वो क्या होगी, 8 से विभाज्य हो, वो संख्या सदैव 8 से कटती है। जैसे देखना आप समझने वाली बात भी इसमें, जैसे आपका हो गया यहां पे 24,000, ये पक्का 8 से कटेगा, 3 अंक 0 है। जैसे दिया 17, 200, 2000 या 2000 दे दिया, अंतिम 3 अंक 0 है, ये संख्या पक्का कटेगी, आगे कुछ हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपका दे दिया मान लीजिए आपका 1800, मान लो कोई दे दिया 672, क्या दे दिया 1800, आपका यहाँ पे देखिए विभाजक नियम बताया ना, वहां पे हम कुछ भी दे सकते हैं। देखना यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 48 सॉरी 8 28 64 बटा 3 8 8 4 32 कटेगा ना। जैसे दे दिया आपका 17 और कोई भी संख्या आप मान सकते हो 432, ये हो जाएगा 8 5 40 और ये भी कट जाएगा 4 से। अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 3 अंक 4 से कटे या अंतिम तीनों अंकों पर क्या हो 0 हो, वो संख्या सदैव क्या होती है, आपका 8 से विभाज्य होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखना कितना इंपॉर्टेंट अगला, हम मिटाएं इसको। देखना अगला विभाजक नियम क्या दिया है, अगला जो दिया है वो कह रहा है आपका यहाँ पे 3 से विभाज्य संख्याएं, कोई संख्या 3 से तब विभाज्य होगी जब उनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो संख्या सदैव 3। देखना 3 से विभाज्य संख्या है तब 3 से कोई संख्या विभाजित होती है जब उसके पूरा अंकों का योगफल 3 से कट जाए, ठीक है। कोई संख्या 3 से तब कटती है तो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो संख्या अवश्य सदैव 3 से विभाजित होती है, ठीक है। जैसे आप समझिए मेरी बात, यहाँ पे दिया आपका क्या है,
हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दे दिया आपको, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लो, 300 जैसे दिया आपका, समझना, जैसे आपका 378, जैसे आपका दिया है 378, देखना इनको जोड़ लो, 7 3 10 8 18 अंक, मतलब 3 + 7 + 8 बराबर कितना, 18। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 18 3 से काटेंगे, कटेगा ना, तो ये संख्या पक्का 3 से कटेगी। जैसे आप कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हो, जैसे ले सकते हो 189, 189 इनको जोड़ोगे 1 8 प्लस यहाँ पे 9, ये 18 हो जाएगा, 3 से कटेगा। जैसे ले लिए 81, 9 आएगा, 1 भी कटेगा, तो मतलब ये सब संख्याएं क्या है, इनका योग 8 9 से 3 से कट रहा है, तो ये सब संख्याएं क्या होगी, सदैव 9 3 से विभाजित होंगी। बात समझ में आया? अगले टॉपिक पे चलते, देखें अगला टॉपिक को, इसको रफ कर रहे हैं, देखना अगला जो आपका दिया है, देखना कितने इंपॉर्टेंट चीजें है। कह रहा है 9 से विभाज्य संख्या, 9 से कोई संख्या विभाज्य, देखना प्लस में 9 से विभाज्यता की नियम दिया है आपका, दिया है कोई संख्या 9 से तभी भाज्य होगी जब उन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। देखना कोई संख्या 9 से तब कटती है जब उन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, तो संख्या सदैव 9 से कटती है। जैसे 3 का होता है वैसे सेम 9 का भी होता है। देखना 9 का जिससे आपका दिया है यहाँ पे, कोई संख्या ले लो, जैसे दिया है 81, 9 7 1 8 1 9, तो 9 से कटेगा ना, तो पक्का 81 कटेगा। जैसे दे दिया 72, 7 2 9, 9 से कटेगा, ये पक्का 72 9 से कटेगा। ऐसे आप किसी से 189, 1 8 1 9 9 18, 9 से कटेगा, ये संख्या पक्का 9 से कटेंगी। तो मेरे कहने का मतलब था कोई संख्या 9 से तब विभाज्य होगी जब उनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा, संख्या सदैव 9 से पक्का विभाज्य होती है। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, देखना इसको रफ करें। अब समझना मेरी बात को, हमने आपको बताया क्या क्या, देखना 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 का विभाज्यता का कोई मतलब नहीं है। 2 का समझ में आया, सम हो या 0 का 1 अंक। आपका 3 का बता दिया, 4 का बता दिया हमने आपका, फिर मैंने बता दिया 8 का बता दिया, 9 का बता दिया, ठीक है। 7 का ऐसा कोई रूल नहीं होता, जो होता है हम उसको बता देंगे, ठीक है। अब आई बात 5 6 और 10 का। देखना हम लोग 5 का समझते कैसे क्या होता है, 5 से विभाज्यता नियम समझते हैं। इधर कहा क्या है, कुछ 5 विभाज्यता है ना, विभाज्यता नियम, कोई संख्या 5 से तभी भाज्य होगी जब उसके इकाई का अंतिम अंक 0 या 5 हो। कोई संख्या 5 से तब विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है। तभी जैसे आपका देखना, जैसे समझना मेरी बात को, यहाँ पे आपका दे दे 375 720, ये सब क्या है, लास्ट का अंतिम अंक 5 या 0 होगा तो संख्या सदैव क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक अगर 5 या 0 है तो संख्या सदैव क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगले टॉपिक पे देखते हैं, समझना, ये 5 वाला हो गया, आते हैं 6 का समझते हैं। देखना 6 का विभाज्यता नियम क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखना, समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखो दिया है 6 से विभाज्यता नियम, कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। देखना कोई संख्या आपका 6 से तभी विभाज्य होती है जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है। तो 2 और 3 का आपको पता है, 2 से कोई संख्या तब विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक सब या 0 हो। 3 से कोई संख्या तब कटेगी जब उनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। तो आपको 6 से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका हो गया 6, अब बचा क्या, 10 का। तो 10 का देखना हम आपको बता रहे हैं, समझना, 10 तो बहुत सिंपल, बस खाली बताना है। 10 का देखना दिया आपका क्या है, कह रहा है कोई संख्या 10 से तभी भाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक 0 हो। देखना कोई संख्या 10 से तब कटेगी जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 0 हो। जैसे आपका 4 740 600 6210, ये लास्ट में अगर 0 आता है तो संख्या सदैव क्या होगी, आपका 10 से विभाज्य होगी। अब आता है 11। 11 का सबसे इंपॉर्टेंट होता है 11 का विभाज्यता का नियम, इसको हम समझा रहे हैं। 11 का विभाज्यता का नियम को समझना, आओ हम लोग समझते, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक एक चीज को समझेंगे। विभाज्यता का नियम में 11 का विभाज्यता का नियम सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है 11 से कटने वाली संख्या है। आओ समझते हैं 11 से विभाज्यता नियम। देखना यहाँ पे दिया क्या है आपका 11 से विभाज्य संख्या है, कोई संख्या 11 से तभी भाज्य होगी जब सम स्थानों पर स्थित अंक का योग
विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है। अब मेरी बात समझना, बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, हम समझा रहे हैं। आपका कोई संख्या लिखी गई है, उस संख्या के सम स्थानों पे आया हुआ अंक विषम स्थान पे आया हुआ अंक का योगफल, दोनों का योगफल का अंतर या तो 0 है या तो 11 गुणज। 11 के गुणज का मतलब होता है 11 के पहाड़ा में आए, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो संख्या से तो क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है। देखना सम स्थान पे समझना मेरी बात को कैसे क्या करना आपको। इसे दिया है 3726, ये है ना, तो आपका ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है और ये आपका चौथा स्थान है। तो सम स्थानों पे आया हुआ अंक विषम स्थान पे आया हुआ अंकों का योगफल का अंतर आपका क्या हो, 0 होना चाहिए। मतलब हम इन 6 और ये इनको जोड़ देंगे 7 को, ये आपका क्या है, ये सम स्थान पे आए हुए हैं विषम पे, और आपका 2 और 3 क्या है, सम स्थान पे आए हुए हैं। तो इनको योगफल क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। ये जैसे 6 आपका यहाँ पे देखना, आपका 6 और हो जाएगा 7, 6 आपका हो जाएगा कितना, 13। तो आप यहां पे रख लो, मान लो आपका दिया है, आप समझना हम बता रहे हैं आपको, मान लो इसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए 6, ये कितना हो जाए आपका, यहाँ पे 6 ना रखो, सॉरी अभी 6 था ना, इसको आप रख लो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप रख लो 5, यहाँ पे रख लो 5। मेरी बात समझना, आपका यहाँ पे 37 51 है, ये सम स्थान पे आया, विषम पे है, ये विषम पे है, तो इनको जोड़ो 7 1 8 और 5 3, सम वाले पे 5 3 8, इनका अंतर करो 0, तो ये आपका 3751 सदैव क्या होगी, 11 से विभाज्य होगा। मतलब सम स्थान पे आया हुआ अंक और विषम स्थान पे आया हुआ अंकों का अंतर आपका क्या होना चाहिए, 11 से गुणज या 0 आना चाहिए, और वह संख्या सदैव क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, समझना मेरी बात को, यहाँ पे कोई संख्या आप ले सकते हो, एक संख्या उदाहरण में जैसे आप ले सकते हो 73 59, समझना। तो ये विषम पे, ये विषम पे जोड़ लो, आपका 9 3 12, ये सम पे, ये सम पे, तो 7 5 12, अंतर करो 0, तो ये संख्या सदैव क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम ले लेते हैं आपका कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे आगे की भी संख्या जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे 121, ठीक है। तो ये आपका देखना विषम पे 1 1 2, सम पे केवल 2 है, 2 का अंतर करेंगे 0 आएगा। कहने का मेरा मतलब हो गया कि कोई 11 विभाजक नियम में कोई संख्या 11 तब कटेगी जब उसके सम स्थानों पे आया हुआ अंक विषम स्थानों पे आए हुए अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 के गुणज हो, संख्या सदैव क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। आपको विभाजता के नियम तो समझ में आ गया होगा मेरे समझ से, तो आपको मैंने समझाया।